1982 के अंदर जब कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे बंद कर सकते हैं आप लोग गुमराही के रास्ते में लेकर जा रहे हैं। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कोर्ट को, आप लोग गुमराह करने की कोशिश करिए। आप ये कहना चाहते हैं तब कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे हो कोई भी, कि उनके पास कोई ऑर्डर है। आप दिखाइए ना रास्ता बंद करने का कौन सा ऑर्डर है। कोई ऑर्डर नहीं, वो गुमराह ये करते कि हमारी एक ज़मीन है, ऐसे उंगली घुमाते और ऐसे हम बंद करेंगे। अरे यार ये कोई तरीका थोड़ी है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कुछ केस जीता है, आप अपनी लीजिए। हमें उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं, पूरे इलाके का एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये मामला सिर्फ गफूर नगर का नहीं है। जाकिर नगर के लोग यहाँ से निकलते हैं, जोगाबाई के लोग यहाँ से निकलते हैं, बटला हाउस के, अजीम रेड्डी के, महबूब नगर के, जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब निकलते हैं। जिसे यहाँ से जाना होता वो यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता ऐसे सहूलियत का है कि बाइकें यहाँ से आराम से निकल जाती है, पैदल यहाँ से निकल जाते हैं, इमरजेंसी में यहाँ से आदमी आराम से निकल जाता है, टाइम से पहुँच जाता है। और एक सबसे बड़ा नुकसान तो खुद जामिया के स्टूडेंट को होने वाला है। यहाँ से रास्ता ये बंद होगा, स्टूडेंट कहाँ से जाएगा, स्टाफ कहाँ से जाएगा। जब रास्ते हमारे दूसरे ब्लॉकेज हैं तो जाहिर सी बात है यहीं से सब लोग निकलते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपनी ज़मीन ले लीजिए और हमारा रास्ता हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो ये समझने वाली बात है हम सब लोगों को, और अवेयर करने की ज़रूरत है दूसरे लोगों को भी। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिसकी बात समझ में आ रही है वो दूसरे को जाके जागरूक करे कि ये लड़ाई है क्या और क्यों ये लड़ाई बनाई जा रही है। रास्ता किसी का बंद नहीं कर सकते आप। और डीडीए कह रही है साहब, हम नहीं कह रहे हैं, डीडीए ने कहा यहाँ 30-30 मीटर का रोड है, उसको छोड़ के आप अपनी बाउंड्री कर लो आके। भाई बाउंड्री करने में तो किसी को कोई ऐतराज थोड़ी है, यहाँ की जनता पक्ष में है, लेकिन रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं आप। जैसे वकील साहब ने अभी कहा है कि कोर्ट में केस है, 3 तारीख को डेट है, अभी तो कोर्ट से भी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये रास्ता जो है जामिया का है। जामिया वजूद में भी नहीं था 104 साल पहले जब ये रास्ता, तब से ये चक्रोड़ यहाँ से अंदर गांव में लोग जाते थे। यहाँ गांव देहात के लोग सब खड़े हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सटा गफूर नगर का क्या रास्ता बंद होने जा रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रास्ता गफूर नगर का है। जो रास्ते के बारे में बातें हो रही हैं कि अब ये रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी गफूर नगर, बटला हाउस, जोगाबाई, जाकिर नगर जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं जिस जगह खड़ा हूं ये गफूर नगर का वही रास्ता है जिस जगह के कई दिनों से विवाद में बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्री हो जाएगी और रास्ता बंद करने वाला है जामिया। ये पीछे जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ये बिल्डिंगें गफूर नगर की है। इसी रास्ते से बच्चे जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, औरतें जाती हैं और स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए जाते हैं। ये बटला हाउस, जोगाबाई, गफूर नगर, महबूब नगर, जाकिर नगर, ये सब जगह के लिए यहाँ से लोग जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर लोग कंटिन्यू जा रहे हैं, रास्ते रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों का ये रास्ता बना हुआ है। कम से कम 50,000 लोगों का दावा है कि 50,000 लोग इस तरफ से जाते हैं। इसलिए कि आगे जब हम जाएंगे तो बटला हाउस कब्रिस्तान के पास से इतना जाम हो जाता है कि उस तरफ से जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस रास्ते को बंद करने के बाद क्या नुकसान होने जाएगा इन इलाके वालों का, इनका क्या नुकसान होगा। जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, और जो यहाँ पर के जो रिहायशी लोग हैं उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है, हम इस बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आप खुद देखिए कि जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर के वो क्या कहते हैं और जो इलाकाई हैं वो क्या कहते हैं। इसलिए कि ये रास्ता आज का नहीं है, बरसों से पुराना होता हुआ रास्ता आ रहा है। यहीं पर बच्चे पीछे रहते हैं लॉज में, 5,000-6,000 रुपये रेंट पर कमरा लेकर रहते हैं और पूरे दिन आकर जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और फिर रात हुए 10-11 बजे वो अपने कमरे में चले जाते हैं। तो और यहाँ पर उनको मैं बता दूं कि पीछे होटल्स वगैरह भी अच्छे हैं, तो खाने वगैरह की सहूलत भी अच्छी होती है और वॉकिंग डिस्टेंस होता है बच्चों को यहाँ पर आने जाने में। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। महमूद साहब, कई दिनों से ये जगह विवादों में आ रही है यहाँ पर कि कह रहे हैं कि जामिया लैंड जो है बाउंड्री करने जा रही है और उसके सबब से लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। आप जो है नुमाइंदगी करते हैं इस इलाके की और लोगों की भलाई चाहते हैं, इस इलाके के जो लोग हैं उनसे क्या माहौल है, क्या कहेंगे आप, जो सही बात क्या है वो बताएं। ये माहौल क्या है, बेसिकली जामिया पुलिस है वो माहौल को ना डर का और खौफ का माहौल बनाना चाह रही है। यहाँ पर जामिया पुलिस यहाँ पे इकट्ठी होती है। 2 दिन पहले भी एसएचओ साहब यहाँ आते हैं, एसीपी साहब भी थे और जामिया पुलिस भी थी यहाँ पर। आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं पूरी फोर्स के साथ में। आप अगर आए हैं तो आप बताएंगे तो आप इलाके में करने क्या आए हैं।
आप कोई तो रीज़न होगा। अगर पुलिस कहीं जाती है उसकी वजह होती है। इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, आप इलाके के जिम्मेदार लोगों से बात करते हैं, आप आरडब्ल्यू से बात करते हैं कि आपके आने का पर्पस क्या है। क्योंकि जब आता है, जाहिर सी बात है, हर जगह पुलिस की बीट लगी होती है, बीट के लोग घूमते हैं। आपका इलाका है सचिव साहब का, आप 10 बार आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरी फोर्स के साथ आ रहे हैं तो आपका कोई मकसद है, आप कुछ करना चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हैं वो आपको बताना तो पड़ेगा। अगर आप किसी के गुमराह करने में गुमराह हो रहे हैं तो गलत तरीका है। अगर ये मामला है जो आप सुनने में आ रहा है, जो अफवाह चल रही है कि साहब हम लोग बाउंड्री करेंगे, हम लोग रास्ता बंद करेंगे, आप अपनी बाउंड्री है करिए, जिसकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये 100 साल पुराना रास्ता है, 100 साल पुराने रास्ते को आप क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोग बंद नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोग अपने हैंड ओवर नहीं ले सकते। अगर ये रास्ता है, देखिए जामिया से आता है रास्ता ये, अब हमारी सबकी एज जो है, जितने खड़े हैं, हमसे बड़े भी खड़े हैं, 60 साल के भी खड़े हैं, उनसे पहले का रास्ता है। तो जाहिर सी बात है 60-70 साल से पहले का रास्ता है ये। हम बचपन से देखते रहे रास्ता खुला हुआ है। आखिर इस रास्ते को बंद करने का मकसद क्या है? यहाँ इस रास्ते से रोज़ाना कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग निकलते हैं। यहाँ पे जामिया के स्टूडेंट भी यहाँ से निकलते हैं, जामिया का स्टाफ भी यहाँ से निकलता है, जामिया के एम्प्लॉय भी यहाँ से निकलते हैं, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं, जो कि अपनी जॉब करते हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं। आप इस रास्ते को अगर बंद कर देंगे तो इस रास्ते में हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप पहले से ऑलरेडी हमारे इलाके के जितने भी रास्ते हैं वो ब्लॉकेज है, बंद चल रहे हैं, जाम चल रहा है, उन्हें भीड़ इतनी ज़्यादा है। अगर ये रास्ता बंद कर दिया 50-60 हज़ार आदमी उस रोड पे, एक रोड पे कैसे निकलेगा? कोई हमें इसका तो जवाब देगा। और पब्लिक प्रॉपर्टी को आप बंद कैसे कर सकते हैं? आपकी ये ज़मीन है, इधर का ये बताया जाता है, जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, वो ये बताते हैं कि इस पर क्या जीतें, आप इससे बाउंड्री करिए। हम लोग भी खड़े होंगे, इलाके के लोग भी खड़े होंगे, बाउंड्री कराएंगे। अगर आपकी ये ज़मीन है तो आप इस पर भी करिए। लेकिन आपका जो ये रास्ता है, आप रास्ते को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिए। रास्ता हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, रास्ता हम बंद नहीं होने देंगे। और आप रास्ता बंद भी क्यों कर रहे हैं? आपको 82 में 1982 के अंदर जब कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे बंद कर सकते हैं आप लोग गुमराही के रास्ते में लेकर जा रहे हैं। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कोर्ट को, आप लोग गुमराह करने की कोशिश करिए। आप ये कहना चाहते हैं तब कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे हो कोई भी, तो उनके पास कोई ऑर्डर है, आप दिखाइए ना रास्ता बंद करने का कौन सा ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं। वो गुमराह ये करते कि हमारी एक ज़मीन है, ऐसे उंगली घुमाते और ऐसे हम बंद करेंगे। अरे यार ये कोई तरीका थोड़ी है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कुछ केस जीता है, आप अपनी लीजिए, हमें उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं, पूरे इलाके का एतराज़ नहीं है। क्योंकि ये मामला सिर्फ गफूर नगर का नहीं है, यहाँ से लोग निकलते हैं। अभी आप लोगों से बाइट लीजिएगा, लोगों से बात करिएगा, जाकिर नगर के लोग यहाँ से निकलते हैं, जोगाबाई के लोग यहाँ से निकलते हैं, बटला उसके, अजीम डेडी के, महबूब नगर के, जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब निकलते हैं। जिसे यहाँ से जाना होता वो यहाँ से जाते हैं। क्योंकि ये रास्ता ऐसे सहूलियत का है कि बाइकें यहाँ से आराम से निकल जाती है, पैदल यहाँ से निकल जाते हैं, इमरजेंसी में यहाँ से आदमी आराम से निकल जाता है, टाइम से पहुँच जाता है। और एक सबसे बड़ा नुकसान तो खुद जामिया के स्टूडेंट को होने वाला है। यहाँ से रास्ता ये बंद होगा, स्टूडेंट कहाँ से जाएगा, स्टाफ कहाँ से जाएगा? जब रास्ते हमारे दूसरे ब्लॉकेज हैं तो जाहिर सी बात है यहीं से सब लोग निकलते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपनी ज़मीन ले लीजिए और हमारा रास्ता हमारे लिए छोड़ दीजिए, इलाके के लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो निकलता है यहाँ पर। और ऐसे कोई काम मत करिएगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो। हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं कि हमारा रास्ता हमें छोड़ दिया, अपनी ज़मीन हमें ले लीजिए। अगर आप बेवजह की कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी, हम तैयार है। सब कुछ जनता के लिए है और ये अकेले आदमी का तो है नहीं मसला, ये मसला जो है जनता का है। इसमें गफूर नगर, महबूब नगर, बटला हाउस, जाकिर नगर और इन सबसे पुराना जोगाबाई गांव, नहीं खिदराबाद तो चलो दूसरी तरफ हो गया। मैं तो इस रोड की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से आवाजावी है। 10,000 बाइक कम से कम यहाँ से आती होंगी सुबह शाम। 10,000 कम से कम 10,000। सही बात। तो क्या किसने दिया? हाँ वो मेरे पास है ये डिटेल, ये मैं बोल रहा था और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। ये रास्ता कोई दिक्कत थोड़ी है, ये इन्हीं का दिमाग है। ये मैंने अभी नाम लिया भी है, वही जो नसीम हैदर, इनकी कंप्लेंट भी हुई है, सैकड़ों करोड़ रुपए का मिनिस्ट्री में इनकी कंप्लेंट भी हुई है। तो ये चंद लोगों का दिमाग है। देखो ये भी हमें समझने की जरूरत है, पूरे जामिया का दिमाग नहीं है। मुझे जामिया से ये उम्मीद है कि रास्ता बंद ही नहीं कर सकती। सर जामिया में तो अभी वीसी हैं भी नहीं, सही तौर पे अगर देखा जाए तो वीसी अभी है नहीं, 1 साल हो गया। जामिया में वीसी है नहीं लंबे समय से, अब वो 1 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे। तो ये समझने वाली बात है हम सब लोगों को, और अवेयर करने की जरूरत है दूसरे लोगों को भी। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिसकी बात समझ में आ रही है
वो दूसरे को जाके जागरूक करे कि ये लड़ाई है क्या और क्यों ये लड़ाई बनाई जा रही है। और सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूं, आप लोग भी, शबलू भाई, एक सबसे बड़ा फेलियर ये भी है वकील साहब, अगर हमारे इलाके के नुमाइंदे चाहते तो ये रोड कभी का बन जाता। 100 मीटर का ही तो होगा, ज़्यादा तो नहीं है, 200 मीटर का होगा। अगर सारा भी मिला के देखो, अगर ये रोड बन जाता पक्का तो ये लड़ाई आज लड़नी ना पड़ती, क्योंकि इसमें डिमार्केशन नहीं है। तभी तो वो इस तरह की बात पैदा हो रही है। ये है, देखिए, ये वकील साहब, ये कंप्लेंट हुई है, इनके ऊपर FIR भी है, ये कल भी मैंने रखी है ये बात। तो ये समझने वाली बात है कि जामिया में जो ये भ्रष्टाचार करने के लिए एक ग्रुप एक्टिव है, इसकी मंशा क्या है, कौन इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है और ये क्यों करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी उससे फायदा क्या होगा? सीधी सी बात है, वो अपनी दलाली का है उसमें रास्ता देख रहे हैं। फायदा ये है, अगर ये सड़कें बंद हो जाएंगी तो उससे उनको क्या फायदा होगा? आप समझे नहीं। इस सड़कों को, इस सब को बंद करके, इस लैंड को यहाँ पे बाउंड्री करके, उसके बाद वो कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी होगा, किसी को दी भी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा। यानी इलीगली वो जो है किसी और को सौंपने के लिए तैयार है। सवाल ये है, ये काम उनका है। कौन होते हैं नसीम हैदर? उनका काम है ये। VC आएंगे तब वो डिसाइड होगा। दूसरा, कोर्ट में केस है, कोर्ट डिसाइड करेगा। इस देश में सबसे बड़ी पावर कोर्ट है। तो इसका मतलब इसे भूमाफिया माने हम, कि कोई ऐसा आदमी है? ये भी एक माफिया है। एक डिटेल मेरे पास और भी आई है, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जो स्पोर्ट कोटा है उसमें भी वहाँ पे फेक एडमिशन हो रहे हैं, मेरे पास काफ़ी प्रूफ है, उस पर हम अलग तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी माफिया है। जैसे इलाके में ये बिल्डिंग तोड़वाने वाला माफिया एक्टिव है, आज तक यहाँ के चुने हुए हारे हुए नेताओं ने आवाज़ नहीं उठाई उनके खिलाफ, नहीं उठाई ना। कांच के तो घर सबके, अगर मेरा अनऑथराइज तो आपका भी अनऑथराइज है। इसी तरह से इसमें मसले में कि ये माफिया एक्टिव हो रहा है, ये समझने वाली बात है। ये क्यों, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मंशा क्या है, इसके पीछे कहीं ना कहीं दलाली करने की मंशा है। और ये गफूर नगर, जाकिर नगर, बटला हाउस और जोगा भाई के लोग होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। लोगों के दिलों में खौफ है, डर है। जनता से बड़ा तंत्र इस देश में कोई नहीं है। रास्ता किसी का बंद नहीं कर सकते आप। और DDA कह रही है साहब, हम नहीं कह रहे हैं, DDA ने कहा यहाँ 30-30 मीटर का रोड है, उसको छोड़ के आप अपनी बाउंड्री कर लो आके। भाई, बाउंड्री करने में तो किसी को कोई एतराज थोड़ी है, यहाँ की जनता पक्ष में है, लेकिन रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं आप? जैसे वकील साहब ने अभी कहा है कि कोर्ट में केस है, 3 तारीख को डेट है, अभी तो कोर्ट से भी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये लैंड, ये रास्ता जो है जामिया का है। जामिया वजूद में भी नहीं था 104 साल पहले, जब ये रास्ता, तब से ये चक्रोड़ यहाँ से अंदर गांव में लोग जाते थे। यहाँ गांव देहात के लोग सब खड़े हैं जो जुड़े हुए हैं गांव से, कि गांव में जो चक्रोड़ होती है, जो रास्ता होता है, वो पूरा का पूरा दर्ज होता है, उसे कोई नहीं बंद कर सकता। तो ये दिमाग चंद लोगों का चल रहा है। और ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन सी इनके पीछे ऐसी सोर्स है जो इस काम को करना चाहते हैं? एक वो वहाँ डॉक्टर रिहान है, वो उधर हॉस्पिटल चलाते हैं, उनका ये क्लियर नहीं, उधर वहाँ वो बिल्डिंग भी बना रहे हैं, पॉकेट 2 या पॉकेट 1 के अंदर है। ये कंप्लेंट जो करी है, ये भी जामिया से ही पढ़े हैं। देखिए आप कमाल, इनका नाम तनवीर जफ़र है। नहीं तो जामिया से पढ़ने के बाद और इस तरह की हरकतें करना तो मुनासिब नहीं है। जामिया से तो मेरे ख्याल से सभी पढ़े हैं। जी जी। जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, नसीम हैदर है, इनके साथ में वो टीम है, इनके ऊपर मुकदमा भी है, ये आप ले लीजिएगा मेरे से, सब लोगों को इसके सर्कुलेट कर दीजिएगा। ये देखिए, पूरा का पूरा सैकड़ों करोड़ रुपए का करप्शन का आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंप्लेंट कह रही है, सैकड़ों करोड़ रुपए का। ये हेडिंग पढ़ लीजिए आप। तो इनका दिमाग इसी रास्ते को बंद करने पे चल रहा है। ये जामिया का दिमाग नहीं है जनाब, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज से थोड़ा ये रास्ता, एक ज़माना हो गया। जामिया एक डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलें, हम लोगों के फ़रोग़ के लिए हम आगे बढ़ें, और लोग जो है उससे फैज़याब होते आ रहे हैं पिछले 100 सालों से। लेकिन इस तरह की हरकतों से ऐसा लगता है कि जामिया को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। ये मैं खुद ही कह रहा हूँ ये बात, कि जामिया को बदनाम करने की कोशिश है। और ये चंद लोग हैं, इनका भी जांच का एक विषय है। इनके ऊपर इतना बड़ा ये आरोप है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कंप्लेंट हुई है, और भी कंप्लेंट होगी, FIR भी है इन पे। ये आप सेक्शन देखिए यहाँ पे,
ये FIR नंबर 0249 5/7/2024 अंडर सेक्शन SC/ST, तमाम ये पूरी डिटेल है। ये ऐसे थोड़ी है, पेपर है ये तो, इन्हीं के नाम पे क्यों हो गई है? जामिया से तो और लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, मिस्टर नसीम हैदर डिप्टी रजिस्ट्रार, ये तमाम डिटेल लिखी हुई है। तो इस ग्रुप की भी जांच का विषय है और यहाँ के लोगों को इकट्ठा होके इन लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट भी देनी चाहिए थाने के अंदर जाकर कि इन लोगों का, रबलू भाई, इन लोगों का क्या मतलब है? जामिया नहीं कर रहा है ये इन लोगों का दिमाग है। जो फर्स्ट टाइम वही बंदा आया था जो रस्सा बने बैठा इसके अंदर। मैंने तो ये कल भी आपके सामने रखी ना ये बात। ये हमें समझने की जरूरत है कि ये किस तरह से एक खेल हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको ये करके किसको आगे देंगे कॉन्ट्रैक्टिंग, फिर उसमें अपना दलाली अपनी खाएंगे। यही तो मकसद है उनका, आवाम का रास्ता बंद करके। भाई यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, देखिए वैन भी यहाँ से जाती है स्कूल की, यहाँ से इमरजेंसी भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं जब बटला हाउस का रास्ता बंद होता है। ज्यादातर जो बच्चे जामिया के जो बच्चे हैं इन्हीं जगहों पे, इन्हीं मकानों में, इन्हीं फ्लैटों में रहते हैं और सस्ता खाना और अच्छा खाना इस जगह पर मुहैया है। और इन फ्लैटों में जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में फ्लैट में रहते हैं, अगर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़े तो काफ़ी महंगा पड़ेगा उन बच्चों को जो बच्चे बाहर से आते हैं। तो समझने की बात है कि सबसे ज़्यादा तो जामिया का स्टूडेंट ही इसको इस्तेमाल कर रहा है। वो ऑन वॉकिंग डिस्टेंस होता है और जामिया पहुँच जाते हैं। टीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, जामिया का पूरा स्टाफ इस्तेमाल कर रहा है। जामिया के मस्जिद यहाँ से नमाजी आते जाते हैं, बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं उनकी वैन यहाँ से आती जाती है। एक आदमी थोड़ा ही है, 10,000 यहाँ से बाइक गुजरती होंगी। आप बैठ जाएं यहाँ पे 24 घंटे, एक दिन की ड्यूटी लगा लें आप और काउंट कर लें आप। मेरे ख्याल से इस कॉलोनी और इस मोहल्ले से ही जामिया की मस्जिद आबाद है, इसलिए कि फजर के वक्त यहाँ के लोग इस मस्जिद में नमाज ना पढ़ने जाएं तो यहाँ आप फजर में जाके देख लो, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको, सिंगल आदमी नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने फिर ये मैं कह रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये मंशा जो है चंद लोगों की है। ये भी एक माफिया है जिसकी नीति, जिसकी सोच भ्रष्टाचार करने की है और जिस पे ये आरोप भी है जो मैंने दिखाया है, और इसमें भी वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है। रास्ता तो हम बंद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। भाई आप लोग रास्ता बंद होने दोगे? हमारे घर के ये सब जितने लोग यहाँ रहते हैं घर ही बंद हो जाएगा। 8 साल तक हम खुद इस रास्ते को यूज़ करके, मैं जामिया कॉलेज स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर जामिया से बीटेक किया है इसी रास्ते को यूज़ करके। अब इस रास्ते को बंद करने की बात कर रहे हैं और इस मस्जिद में जितने लोग जाते हैं वो सारे यहीं के लोग हैं। अगर ये लोग नहीं जाएंगे, रास्ता बंद कर देगा तो मस्जिद ही आबाद नहीं होगी। इसका असर सब पे पड़ेगा। इस कॉलोनी से जामिया को भी बहुत सहूलत मिल रही है, जामिया के बच्चों को सहूलत मिल रही है। यहाँ पर जो रेसिडेंट्स में रह रहे हैं बच्चे 6-7 हज़ार रुपये रेंट पे स्टूडेंट और बच्चों के लिए ही ना, हम तो स्टूडेंट ही हैं। हमारा ही रास्ता बंद कर देंगे तो फिर जामिया किस काम का? जामिया स्कूल है ना, तो स्टूडेंट्स को ही तो सहूलत है।